राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे। ओके, सो रादर देन टू ऑल, करते हैं हम स्टार्ट फिर आज की इस क्लास को। क्या स्क्रीन विजिबल है सभी यस को? सर। यस यस सर। सर। यस सर। ऑल राइट, ऑल राइट। तो हमने शायद प्रॉपर्टीज देखी थी पिछली क्लास में, अगर मैं ब्रीफ आउट करूँ तो। पार्ट वन। पार्ट वन हमने देख चुका था और वो हमारी वेराइटी नंबर 23 थी। और आज हमारा वाइंड अप होगा पैराबोला का वेराइटी नंबर 35 से। ओके, तो अगर अपन इसमें थोड़ा सा ब्रीफ आउट करें तो हमारा पहला प्रॉपर्टी किसके ऊपर बेस्ड था कि टेंजेंट और नॉर्मल रिफ्लेक्शन। बेसिकली फोकस से जाने वाली लाइन। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, वहीं से आज की प्रॉपर्टी को फिर स्टार्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से भी फील कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरा एक पैराबोला है, ठीक है, ये कोई भी एक पॉइंट है। अभी रिफ्लेक्शन वर्ड मत यूज करना कहीं पे भी, ठीक है। एक अपना ये फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट हो जाएगा, इसको यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो हमें पता है एसपी इक्वल टू पीएम होता है, दिस वी नो। पर हम्म। ये जो एसपी और पीएम जो सेक्शन बना है, उसके बीच में एक लाइन जाएगी, जिस लाइन को हम बोलते हैं क्या? टेंजेंट। टेंजेंट। ये लाइन को भी तो तुम रिफ्लेक्शन की तरह फील कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर कि ये अंदर थोड़ा ना जाएगी, अरे बिल्कुल नहीं जाएगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, पर एक्सटेंड करने से तो वो फोकस से पास हो जाएगी, उस टाइप से। ठीक है, तो अभी मैंने रिफ्लेक्शन कुछ बोला नहीं है, पर उसी लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि एसपी इक्वल टू पीएम तो होता ही है, अलॉन्ग विद दैट ये जो टेंजेंट होगी वो इसको बाइसेक्ट भी करती है। यही नहीं, इसी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या बनेगा? 90 डिग्री पर होता है ना एक्सटर्नल बाइसेक्टर हमेशा, ये मेरा नॉर्मल होता है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? हमने उस समय पहले यहां से लाइन ली थी, अब हम डिफरेंट वे में बोल रहे हैं इस प्रॉपर्टी को कि टेंजेंट इज द बाइसेक्टर ऑफ एसपी एंड पीएम। और एसपी पीएम क्या होता है, दैट यू नो वेरी वेल। उस पॉइंट का टेंजेंट द वर्टेक्स से डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लाइन, या तो इसको डायरेक्ट्रिक्स पे ले जाओ, एम डैश कर दो, बात तो एक ही। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? याद रखेगा ना ये वाला पॉइंट तो? हम्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब ऐसे अपन ने और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो देख ली थी, जैसे कि पहला था रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो सेगमेंट बनता है किसी भी टेंजेंट का डायरेक्ट्रिक्स और पीओसी के बीच में, वो एंगल 90 डिग्री होता है हमेशा। ठीक है, हम्म। थर्ड हमारा था कि अगर वो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स अपन खींच रहे तो वो पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा डायरेक्ट्रिक्स पे। इस रीजन से ये भी 90 है, 90 लीनियर पेयर मतलब ये कोलिनियर होता ही है, तो मतलब ये कंप्लीट 90 हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स पे अगर हम एक कोई पॉइंट लें और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाए तो वो फोकल कॉर्ड से पास तो होगी, पर उसका जो फुट होगा वो फोकस होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, ये वाला। फिर हमने देखा था कि ये जो सेगमेंट बनता है एक्सिस और टेंजेंट के पीओसी के बीच में, जहां पे कटिंग पॉइंट बना है, ये दोनों इक्वल होता है। फिर हमने देखा था कि फोकल कॉर्ड से अगर एक सर्कल डायमीटर मान के अपन बनाए तो वो टच करेगा डायरेक्ट्रिक्स को, हमेशा एंगल 90 बनाएगा। और वो टचिंग पॉइंट भी कौन सा होगा? जहां से अपनी टेंजेंट निकल रही है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इन पे हमने क्वेश्चंस भी देख चुके हैं, हमने इस पे क्वेश्चन देख चुका क्लास है में ऑलरेडी, किया था। क्लास में किया था, बिल्कुल सही। फोकल रेडियाई बोलेंगे हम इसको, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ये अगर इसको डायमीटर मान के, ये मेरी डायमीटर है, वो लग नहीं रहा था पर हमने इसको डायमीटर ही अज्यूम किया था, अगर ये डायमीटर माने तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। और वो टच कहाँ पे करेगा? वही जहाँ पे टेंजेंट टीवी को कट करता है। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर अपन बोले तो ये वाली प्रॉपर्टी जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं अभी तक पूरे पैराबोला में, कि फुट हमेशा टीवी पे लाई करेगा और इमेज हमेशा अपना क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी भी आ जाती है जो वहीं से बनी है, दैट यू कैन डिराइव ऑल्सो वेरी वेल। डिराइव ये सब आसानी से हो जाएगी, पर हम ये ट्रिक्स याद रख रहे हैं ताकि स्पीड बढ़ जाए, और स्पेशली एडवांस में हमें ज्यादा फिर सोचना ना पड़े। अब पॉइंट क्या है कि ये कोई भी मैंने टेंजेंट खींची, ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक करेगी करेगी डायरेक्ट्रिक्स को, वो सब ठीक है।
पर ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोलूं अगर AT² 2AT, ठीक है, ये मेरा फोकस ले लेते हैं, तो फोकस की इमेज ऑब्वियसली कहीं यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, पे लाई करेगी। इस पे लाई करेगी। यहां तक तो सब ठीक है, पर एक और प्रॉपर्टी बन जाती है यहाँ पे, फुट यहाँ पे लाई करेगा, ये 90 है याद रखना, ठीक है, और ये इमेज गई। अब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट M मान लो, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि PM इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तुम बोलोगे सर इसका क्या रोल है, एक क्वेश्चन करवाता हूं ना मैं, जो कि इंगेज में दिया हुआ है एक सवाल, इसी के ऊपर दिया हुआ है, वो मैं इसी में ही करवा दूंगा इसके बाद, ये डायरेक्ट्रिक्स। या मैं यूं बोलूं PM हमेशा क्या होगा, और ये याद रखना जो इमेज बना है ना वही वाले पॉइंट को ज्वाइन किया है, कोई भी रैंडम मत ले लेना कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो हो गई, मैंने ज्वाइन करा है, किन किन को ज्वाइन करा है, इमेज को और POC को ज्वाइन करा है, ठीक है। PM को हम ये भी बोल सकते हैं डेट इज पैरेलल टू एक्सिस। अब PM को कैसे जस्टिफाई करोगे, तो हम बोल सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट विच टेंजेंट इज ड्रॉन, ठीक है, एंड इमेज ऑफ फोकस विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट। टेंजेंट का POC की बात हो रही है, उसी टेंजेंट के, ओके, कोई और नहीं है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ऑब्वियसली ये भी ऑब्लिक में एप्लीकेबल होगा, ये सब ऑब्लिक में एप्लीकेबल है सब कुछ, वो तो मैं बता ही दूंगा अगर कोई स्टैंडर्ड के लिए हुआ तो वो तुम समझ भी जाओगे, कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल के लिए। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो बहुत इजी है, पता है, तुम खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। क्या करोगे प्रूफ, dy दोनों इक्वल का टू एक्स स्लोप प्लस, सेम हो गया तो फिर हाँ पर उससे भी आसान बता रहा हूँ, हमें तो एम पॉइंट निकालना होगा ना, तो टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस AT² के रिस्पेक्ट में WRT A,0 की क्या ले लो, हम बात कर रहे हैं y² इक्वल टू 4ax के लिए, प्रूव करेंगे। A,0 होता है, क्या लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू A,0, अपन लेंगे इमेज, और जब तुम इमेज लोगे तो पता है पॉइंट क्या आएगा, मुझे तो पता है क्या आएगा, बिल्कुल सही, -A,2AT आएगा। क्या ये तुम खुद क्रॉस चेक कर लोगे कि बताओ इमेज लेना, हाँ। ये तुम कर लेना, ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड हो गया। -A तो आएगा जो हमें पता भी है इसलिए हमने बोला, और जो y कोऑर्डिनेट आता है वो बेसिकली 280 आता है, मतलब ये पैरेलली हो जाएगा, अच्छा हाँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, सिंगेज का ही क्वेश्चन पिकअप करते हैं, अच्छा सवाल है जो कि तुम मेंस एडवांस में उम्मीद भी कर सकते हो, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, चलो सवाल करते हैं। लेट y इक्वल्स टू, मतलब जो हमने पिछली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना उसी को थोड़ा सा चेंज कर करके मैंने बताई है, ठीक है, कोई मतलब नई प्रॉपर्टी अभी तक हमने नहीं देखी जो आएगी अभी। let y equal to 3x minus 8 be the equation of tangent, at point 7,13 line at point this lying on parabola, मतलब इस ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, पर पैराबोला के बारे में कुछ नहीं दिया है, बस फोकस जरूर दे दिया है, उस फोकस इस, ऑब्वियसली मैं स्टैंडर्ड दूंगा नहीं, -1, फुल स्टॉप, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, LR की लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ तुम्हें निकालना है, ठीक है, ये सवाल है भाई अपना। उसका थोड़ा ऊपर। हाँ ठीक है, अब तुम देखोगे इस कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, मतलब उसके बगैर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर ये अगर पता है प्रॉपर्टी तो देखो कितना क्विकली अपन करते हैं। अभी लेते एक रफ फिगर बना लेते हैं, ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, याद रखना, ये मेरा टीवी है और ये मेरी एक्सिस है ऑफ द पैराबोला, मैंने एक्स वाई नहीं लिखा है, ये कोई भी मेरा रैंडम पैराबोला होगा। फिर क्या बोला है भाई यहाँ पे, फोकस दे दिया है, ओके, -1,1, एक एक एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन, तभी वो प्रॉपर्टी दिमाग में जाएगी कि अप्लाई कैसे करना है।
वरना याद करने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हें याद ही नहीं आएगा वो कब अप्लाई करना पड़ रहा है। और प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है तुम्हें पता है? मेथड 2 की तरह काम करती है ये। मतलब जो बहुत लेंथी सवाल होता है जिसको अपन आराम से कर पाएंगे इजिली। तो ये पॉइंट दिया है किस पे अपन ने खींचा है, 7,13। याद रखना ये अपना एक्स एक्सिस बाय एक्सिस नहीं है, ओके। ये मेरा फुट होगा, ये मेरा फुट, और इसी को आगे बढ़ा देंगे। मैं ज्यादा वो नहीं, मुझे वो रखना भी है, वहां पैरेलल ही रखनी है। और ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है। और इसके अलावा ये अगर मैं ज्वाइन करूं इसकी इमेज को, ये एस है, मैं इसको एस डबल डैश बोल देता हूं। जरा तुम मुझे इमेज निकाल के दोगे। 3x - y - 8 = 0। 3x - y - 8 = 0। क्या -1, 1 के रिस्पेक्ट में इमेज निकाल के दोगे? कोई देगा निकाल के फटाफट? 3x - y - 8 = 0। हम इमेज लेंगे, ठीक है। ये मेरा एस है, ये मेरा एस डबल डैश है। कितना आएगा? x3 माइनस, मतलब वो प्लस हो जाएगा अपॉन में 3, इक्वल टू y3 - 1 अपॉन में -1 इज इक्वल टू सर -3 रैशनल आ रहा है। -1 - 8 सर एक तो फाइ आ रहा है। रूट नहीं होता। अरे अपॉन में a स्क्वायर। रूट नहीं होता है रे। डिस्टेंस अच्छा नहीं है। ओ यस, अरे हाँ बोलिए। और इमेज भी है तो बाहर भूल गए हो। सब भूल गए हो। -2 भी आएगा एक। सर फाइ कॉमा -1 है। 5, -1 नहीं, गलत जवाब। ए क्या स्क्वायर गलत? प्लस बी स्क्वायर टैन। सोचो क्या गलत है, मैं थोड़ा बताऊंगा आंसर। बाकी करने दो बाकियों को, तुमने बोल दिया, बाकियों को भी करने दो। 31/5 नहीं 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 नहीं, ये तो और ज्यादा गलत है। सर 7। और देखो, ट्राई करो। सभी के अलग अलग आए अभी तक तो। x3 और y3, क्विक। बस एक कैलकुलेशन ही बाकी है यार, ये तो खुद कर लो। सर x सिक्स पॉइंट माइनस टू थ्री 83 पॉइंट बाई फोर 10 आ रहा है। 6.2 3.4। नहीं, कोई और सर इंटीजर में? कोई x3 माइनस सर 83 बाई 10 आ रहा है। कोई और? सर x3 31/5। बाप रे बाप, बहुत हाँ सर सर ज्यादा। वही आ 31 रहा बाय है। हाँ 5 सर ऐसे ही थर्टी आ वन रहा बाय है फाइव आ हाँ। रहा है। चलो सर देख लेते हैं। 31/5 और 7,9 और -1/5। 17/5। 31,5। अरे बाप रे, रुक जा रुक जा 31,5 और 17। हाँ रुक जा, मैं भी एक बार कर लेता हूँ। ठीक है। 3x - y - 8 था। यार ये थोड़ा वैसा होता तो थोड़ा ये कैलकुलेशन अच्छी हो जाती। आने दो, सर कितना आने? 31/5 थर्टी आ वन रहा है अपॉन x3। फाइव 31/5 आ रहा सर है, ठीक है। 31/5 आ रहा है। ठीक है, 31/5। 5 और y3 आने दो, 17/5। 17 17/5। 17/5। ठीक है, चलो ठीक है। एक्चुअली जो क्वेश्चन था मेन सिंगेज में, उसमें 3x + y दिया हुआ था, तो शायद थोड़ा अच्छा बन जाता वन टीचर, बट ठीक है, अपन ने जो लिया अपन तो उसी के लिए निकालेंगे। तो ये अपना पार्ट हो गया है। पॉइंट आ गया इमेज। तो फिर अब क्या करोगे? पॉइंट देंगे और m1 m2 माइनस। बिल्कुल सही। 31/5, -1 17/5। चलने दो कैलकुलेशन, मेंस में ऐसी तो आती कैलकुलेशन आजकल। और दूसरा पॉइंट क्या है? 7,13। 7,13। इससे जो लाइन बनेगी, क्या उसका स्लोप सर बताओगे? सर हाँ बेटा। सर सर हाँ सर हाँ। y3 जो है वो -7/5 होगा। हाँ हाँ सर सर हाँ माइनस सर -7/5। वही आ रहा है। सर वही है। -7/5 आ रही है। क्या यार, तुम एक कैलकुलेशन सही करा करो ना। चलो कोई नहीं, अब ये फाइनल कर रहा हूं मैं। हाँ ये ये चेक फाइनल करूं? है। नहीं नहीं हाँ फाइनल है ये। नहीं ये फाइनल सही है। है हाँ सर सर। फाइनल। चलो -7 बाय हाँ 5, चलो -7/5। ठीक है। अब स्लोप निकालो। अब वैसे भी हमें लॉजिक सीखना है यार, कैलकुलेशन तुम चेक कर लिया करो। स्लोप बताओ। इसकी ये मेरा एक्सिस का स्लोप आ जाएगा, जल्दी से बताओ। देयरफॉर डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप भी निकल जाएगा। एम डी, एम ए, एम ए सर कर 18 देते आ हैं। रहा है। स्लोप इतना हाँ अच्छा आ गया? सच्ची? हाँ सर 18 आ रहा है। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही अच्छा आ गया। एम ए आ गया, पर एम डी तो खराब ही आएगा डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप। M1 M2 -1 हो जाएगा। ये एक्सिस का स्लोप क्या होगा वो तुम देख ही सकते हो। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है।
और एक बार डायरेक्ट्रिक्स और फोकस आ गया, अब मैं तुम पे छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन, थोड़ा सा खराब बन जाएगी कैलकुलेशन बट अब कर सकते हो तुम। ये आ गया मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप, एक्सिस का स्लोप भी है मेरे सर पास, तो तुम 18 एक्सिस आ की रहा है इक्वेशन, स्लोप, स्लोप आ हाँ रहा है। वो 18, तो ये -1/18 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, देयरफॉर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब y माइनस वो प्लस हो जाएगा 7/5 इज इक्वल टू -1/18 x -31/5, हम्म ये आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। ओके, फोकस मेरे पास ऑलरेडी है, फोकस था हमारा कितना, -1,1, ये था। सर हाँ बेटा, ये एस और एस डैश के बीच में 90 डिग्रीज है। एस और एस डैश बेटा, ये 90 इस लाइन के बीच का है और ये 90 होता है ना फुट, ये 90 है। 90 अच्छा समझ में आया कौन सा, ये परपेंडिकुलर, तो फिगर में जो दिख रहा है वैसा ही है, ये दोनों 90 डिग्री होगा ना, तभी तो वो पैरेलल होगी लाइन एक्सिस की, यही हाँ तो पॉइंट भाई यहाँ पे बोला। इसीलिए। हाँ ये लिखा ना, वही लिखा। ओके चलो, तो ये हो गया अपना पार्ट कंप्लीट। अब तुम आगे इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारे लिए मैं छोड़ देता हूँ DIY। तुम्हें पता है फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस 2 है, वो तुम निकाल लोगे, और SP इक्वल टू PM अपने पास है से। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं, आज 2 हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। सर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम डायरेक्ट यूज करो, मेंस में भी यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा यूटिलिटी हो रही है इस प्रॉपर्टी की, ठीक है। और प्रूफ तो खैर तुम कर सकते हो, एरिया रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ये, पर पहले हम एक पैराबोला बना दे, ठीक है। अब तुम्हें 3 टेंजेंट्स बनानी है इसके ऊपर, बना सकते हो 3 टेंजेंट्स ये। अब जनरली पता है प्रूफ जब करते हैं ना, जैसे अगर मैं भी प्रूफ करूंगा तो मैं पता है 3 टेंजेंट रैंडम नहीं लूंगा, मैं एक तो क्या ले लूंगा पता है प्रूफ करने के लिए, टीवी टीवी ले लूंगा, ले लेंगे। तो टीवी ले लो, अच्छा टीवी। फिगर भी अच्छा बनता है, सब कुछ अच्छा होता है, पर अभी हम प्रूफ तो कर नहीं रहे हैं, प्रूफ तो तुम कर ही लोगे, बता दूंगा मैं। अभी अपन फिगर बनाते हैं अलग अलग टेंजेंट्स लेके, वरना पता चला तुम उसको फिक्स कर दोगे कि टीवी होगी तभी फॉर्मूला वैलिड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रूफ के लिए होता है बस। हाँ बस थोड़ा सा आसान हो जाता है ना चीजें, तीनों अलग अलग भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा खराब बनेगा। कोई नहीं। रुको ना, बन जाए। वो इतने सारे पॉइंट नहीं, वो एक ही पॉइंट है। हाँ, ये हो गया। अब तीसरा एक और ले लेते हैं, तीसरा इधर से ले लेते हैं, क्योंकि मुझे एक ट्रायंगल बनाना है, और तुमने इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन करा है कि नहीं आई डोंट नो, पर इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिल जाएगा, होगा पक्का होगा मॉड्यूल में। ये 3 अपन ने टेंजेंट्स बनाई अलग अलग पॉइंट पे, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही, ओके, ये सब अलग अलग पॉइंट्स है। तो क्या तुम्हें एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है, इसको मैं हाईलाइट कर हाँ, दूं, ये, तीनों और ये टेंजेंट्स। ट्रायंगल किससे बना है, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द पैराबोला एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। हम्म कुछ ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है, ठीक है। इस फिगर में हमेशा 3 पॉइंट से अपने को एक ट्रायंगल, मतलब 3 लाइन से अपन को मिल ही जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली पैरेलल कोई से भी नहीं है, तो अपन को एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। अब मैं अगर इनको नाम दे दूं, मान लो ये P है, ये दे दो Q, ये दे दो R, ठीक है। तो इससे एक ट्रायंगल बनता है, A ले लो, इसको B ले लो, और इसको C ले लो, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, PQR भी तो बन ही रहा है, इन 3 को ज्वाइन करके भी तो एक ट्रायंगल बनता है, दिख रहा है तुम्हें, ये वाला। ये 3 किससे बने, अब ये वाला भी, इसका भी फॉर्मूला आएगा, अभी बहुत सारे आज फॉर्मूले देने वाला हूं मैं जो POC। तुम्हारी स्पीड बढ़ा देगा। अब देखा जाए तो 3 POC, तुम एरिया तो निकाल ही सकते हो इन ट्रायंगल का, AT1 स्क्वायर T2 स्क्वायर हाफ ऑफ द डिटरमिनेंट या स्टेयरकेस मेथड, ऐसे तुम ये 3 भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो अगर ये T1 पैरामीटर अरे है, तो ये भाई T2 और पैरामीटर है, B को तो वो हाँ, POI ऑफ तो टेंजेंट। बिल्कुल, तो A भी निकाल सकते हैं हम, B भी निकाल सकते हैं, C भी निकाल सकते हो, फिर उसका भी अपन एरिया निकाल सकते हैं, पर उनके जो एरिया आते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, और ये ट्रायंगल भी बहुत बेहतरीन बनते हैं। जरा उसको समझते हैं, पर पहले A कोऑर्डिनेट अगर मान लो लिखना हो, एक लिख लेते हैं अपन बस, तो ये AT1 T2 A टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। अब ये मत बोलना कि सर ये फोकल कॉर्ड, अभी तो ये नॉर्मल एस यहाँ पर है अपन, ठीक है। अगर ये फोकल कॉर्ड हो गई तो चीजें और अच्छी हो जाएगी, उनमें डायरेक्ट्रिक्स पे आ रिलेशंस भी मिल जाएगा। जाएंगे, और ये रिलेशन मिल जाएंगे इन शॉर्ट T1 T2 एंड ऑल के भी। T1 अभी हम जनरल देख रहे हैं,
और अब क्या है वो प्रॉपर्टी, जरा मैं फटाफट इस फिगर में बता देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by 3 points on parabola। इसका मैं फॉर्मूला दूंगा, हाँ। अभी तुम बस दूसरी चीज, अभी मैं रिलेशन दे रहा हूं। इसकी वैल्यू मान लो, कुछ मान लो इसकी वैल्यू डेल्टा 1 ले लेता हूँ, ठीक है। डेल्टा पी लिख देता हूँ, ये डेल्टा पी, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका बोल देता हूं मैं डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को कैसे करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by 3 tangents drawn at given 3 points, वही जो ऊपर वाले हैं, उसके एरिया को मैंने बोल दिया डेल्टा टी। तो बेसिकली डेल्टा पी जो होगा ना, वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी के बराबर होता है। डबल होता है ये याद कर लो। दूसरी चीज, किसका एरिया ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये तो बहुत पास आ जाएंगे, ये तो मैंने ज्यादा दूर दूर ले लिए, तो इनसाइड जो ट्राइंगल बनेगा पैराबोला के अंदर उसका एरिया ज्यादा होता है, ऐसे याद रख लो। और वो डबल होता है। प्रूफ कैसे करोगे, एक्चुअली ना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से बहुत इजीली प्रूव हो जाता है, क्योंकि एरिया अपना डिटर्मिनेंट से लिख सकते हैं। इसका लिख देंगे और इसका लिख देंगे और फिर उसमें प्रॉपर्टी लगा के वो फटाफट डबल प्रूव हो जाता है। अभी मैं सर उसके प्रूफ पे नहीं जा रहा। हाँ बेटा, ये ट्रायंगल सिमिलर होता है क्या? नहीं 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 नहीं, एक और 2-3 चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। अभी बस इसमें एरिया में डबल होता है, ये याद रखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करवा दूंगा एक आध छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर, ताकि तुम अप्लाई करना भी सीख जाओ। और ये क्वेश्चन आएगा, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें ना टोटल 3 रिलेशंस होते हैं एक्चुअली, जो हम अभी देख रहे हैं। पहला हो गया, सर हाँ बेटा, सर ये जो था ज्ञानोदय में प्रूव दैट में था। अप्रूव डेट में वो एरिया देखो, एक तो अपन उससे करेंगे, स्टेयरकेस से थोड़ा लंबा जाता है, पर ये डिटरमिनेंट टेक्निक से बहुत इजीली प्रूव हो जाता है उनकी प्रॉपर्टीज से। हाँ तो अभी मैंने हम इसको याद कर लेते हैं। उससे प्रूव किया था स्टेयरकेस से। हाँ हाँ, तो उससे थोड़ा लंबा जाता है, डिटरमिनेंट से 2 लाइन का है वो एक्चुअली, जो हम अगले साल देख लेंगे, ठीक है। चलो, ओके सेकंड आता है यहाँ पे ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब एबीसी मतलब कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये ट्राइंगल एबीसी ये ले लो, जो टेंजेंट से बनेगा उनकी। इनसाइड वाला तो अपने को पता ही है, पीक्यूआर, वो तो सब स्टैंडर्ड ही मतलब वो तो देख ही लोगे। टेंजेंट से जो बनेगा वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, कोई तुम पॉइंट्स निकालोगे, फिर उसका तुम्हें पता है पूरा स्ट्रेट लाइन लॉजिक लगा दोगे। बट जो ट्राइंगल एबीसी का जो बनेगा ऑर्थो सेंटर, वो ऑलवेज लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चल गई अपन को, कि ये जो ट्राइंगल बना है, जो डायरेक्ट्रिक्स किसका, ऑफ गिवन पैराबोला, ठीक है। अब प्रूफ तो तुम्हें पता ही है, लंबा जाएगा, इक्वेशन सब निकाल के तुम देख सकते हो, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए प्रूव कर लेना। और जब सर तुम प्रूफ इसमें करोगे, एक सेकंड बेटा, सर्कल आ, करके लॉजिक से बोल सकते हैं, क्या बेटा, सर्कल बना करके बोल सकते हैं कंस्ट्रक्ट करके। हाँ, मतलब वो अभी सरकम सर्कल के बारे में भी कुछ बताने वाला हूं मैं यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। बट अभी ये तो पॉइंट याद कर लो कि डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई करेगा हमेशा, ठीक है। ऑर्थो सेंटर जिसको अपन एच बोल सकते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं क्या होंगे। फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बाकी के लिए भी तुम लिख सकते हो, बट 4x के लिए तो याद कर लो एटलीस्ट। कभी कभार क्या होता है आजकल ना, वो सिर्फ इतना नहीं पूछते लाई ऑन, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ लेंगे, तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि याद करना बहुत आसान है, और ये मैंने खुद डिराइव किया है, तो मैं बता देता हूँ क्या आते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट तो कंफर्म है, माइनस ए तो होगा ही होगा। नहीं 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 नहीं, मतलब थोड़ा सा अलग है, ए T1 T2 जैसा नहीं है। ए टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 T2 T3, मेरे ख्याल से याद हो सकता है ये,
मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें लिखवा दिया। मेरे को लगता है ऐसा कि शायद अब क्या ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी हो गई है, तो हो सकता है वो वाई स्क्वायर रूट 4x पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछ लिए और तीनों ऑप्शन मतलब 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन में एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ही दिया है तो वाई कोऑर्डिनेट अपन ये याद करके अपन फटाफट लगा लेंगे, और तुम्हें 3 पॉइंट्स देंगे। वो कौन से? ये T1 T2 T3 ये वाले याद रखना। और तुम्हें पॉइंट्स देंगे तो टी पैरामीटर निकाल सकते हो ना, ये तुम पॉइंट को 80 स्क्वायर 280 से कंपेयर करके T1 T2 T3 निकाल लेना, क्योंकि टी में याद करना आसान है। चलो ये हो गया। और इसी से रिलेटेड थर्ड एक और, वो है सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। सरकम सेंटर नहीं, सरकम सर्कल बोलेंगे, ठीक है। सरकम सर्कल क्या लगता है किस पे होना चाहिए? ऐसे ही गैस वैसे तो सॉल्व करके पूरा आता है। सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स पे टच करेगा। नहीं वो हो गया। ऑलवेज पासेस थ्रू वर्टेक्स फोकस। नहीं फोकस ऑफ पैराबोला। ABC passes through ABC। नहीं फोकस थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है। फोकस ऑफ पैराबोला से पास होता है सरकम सर्कल। प्रूव करना आसान है, इक्वेशन लिख के तुम खुद देख सकते हो, पॉइंट्स तुम्हारे पास सब कुछ है, बट ये पॉइंट अब हम याद रखेंगे। मतलब जब तुम यहां से जब एक सरकम सर्कल बनाओगे, अगर ट्राई करते हो, अभी बिल्कुल नहीं दिखेगा तुम्हें वो बट वैसे तो बना ही सकते हैं, बट ये सर्कल हमेशा कहां से पास होगा? फोकस से, याद रखना। ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट्रिक्स पे होता है, बाहर भी हो सकता है। ऑर्थो सेंटर तुम्हें पता ही है, सरकम सेंटर भी बाहर भी हो सकता है, ये तुम्हें पता है। तो सरकम सेंटर नहीं, सरकम सर्कल की बात कर रहे हैं। जो सरकमस्क्राइब सर्कल बनेगा वो हमेशा फोकस ऑफ द पैराबोला से पास होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मतलब ऑर्थो सेंटर कहां पे लाई करता हुआ दिखेगा हमेशा, सरकम सर्कल कहां से पास होता है हमेशा, और ये सबसे मेन है जिन पे क्वेश्चंस बहुत बने हैं अभी तक। बिट्स वगैरह में तो बहुत ज्यादा बन गए इनके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग होते हैं और ऐसा लगता है बहुत लेंथी सवाल है, बिल्कुल भी नहीं, फटाफट कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3। एक क्वेश्चन दूं क्या इसके ऊपर, एरिया के ऊपर? लिख लो चलो एक। हाँ सर। फाइन, पर सही देना आंसर, गलत सलत मत देना और जल्दी देना। फाइन एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by tangents at points 4,6, 10,8, 2,4 on parabola। पैराबोला दे देता हूँ y स्क्वायर माइनस 2x, कुछ भी दे देता हूँ, इक्वल टू 8y माइनस 20। लो, क्योंकि ऑब्लिक में भी वैलिड है और मैं ऑब्लिक किया मतलब शिफ्टेड ही दूंगा, ताकि नॉर्मल तरीके से तो बहुत लंबा चले जाएगा अब ये सवाल, और ये सवाल है सिर्फ 30 सेकेंड्स का। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई तो कर रहे हैं ना? करेक्ट। है? पहला आंसर गलत है। अरे 16 2 हाँ 2 का 2 आ रहा। फाइनल आंसर का 2 2 हाँ ये सॉरी 2 आधा होगा, आधा होगा ना डेल्टा अपना पी का 6 4 आ रहा है वो। हाँ डेल्टा पी का डेल्टा पी का 4 4 आ गया, हाँ डिवाइड बाय 4 आएगा, उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे, वो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो कम होता है। अब फिर भी जिसको नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, हाफ ऑफ स्टेयरकेस मेथड सबसे बेस्ट हो जाएगा यहाँ पे तो। और मुझे पैराबोला से कोई मतलब ही नहीं है। पहले हम 4 6 लिख लेते हैं, चलो 10 8 2 4 और फिर से आएगा 4 6। यू नो सॉल्व कैसे करते हैं, होल मॉड लगा देना। ये तुम्हें दे देगा डेल्टा पी जो कि आएगा 4 4 ही आ रहा है ना, चेक नहीं करूं?
नहीं सर, आ रहा चार। चार ही आ रहा है। चलो चार ही आ रहा है सर। चलो, तो चार 2 चार। मेरा आंसर हो गया। अब देख लो कितना आसान सवाल है। ये पॉइंट्स देख लेना, इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे या नहीं भी करे तो अभी आप समझ लो बस तुम। ठीक है, चलो खैर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4। इस पे ऑर्थो सेंटर, इस पे भी बन सकते क्वेश्चन, पर अब तुम समझ जाना यार क्या है। मैंने एक बता दिया तुम्हें एरिया रिलेटेड। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम फोकस ऑफ पैराबोला आर symmetrical about axis of parabola। समझाता हूं अभी। Hence, TV is parallel to line joining the 2 points, equidistant points। अब इसका मतलब क्या है? और ये सिमेट्री वाइज आराम से हम बोल सकते हैं। वैसे तो तुम डिराइव कर भी सकते हो, बट अभी अपन आराम से बोल सकते हैं। कोई भी एक फोकस है, ठीक है, फोकस के रिस्पेक्ट में 2 सिमेट्रिकल पॉइंट मतलब इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स पैराबोला पे मैंने ऑप्ट करे, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, अर्थात इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी आइसोसीलस। वो हमेशा यही होगी, पैरेलल टू टीवी या परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, अब ये ऑब्लिक में बहुत अच्छी तरीके से यूज हो सकता है जब तुम्हें कुछ दिया नहीं जाए, बस 2 पॉइंट्स दे दे और बोल दिया जाए वो फोकस से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल बना देता हूँ एक छोटा सा, ताकि ये याद हो जाए। सर वो 2 पॉइंट्स पैराबोला पे ही होंगे ना? हाँ 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 हाँ, ये लिखे ना, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम फोकस ऑफ पैराबोला। अच्छा, पॉइंट्स ऑन पैराबोला। सर एक एक्सरसाइज है मिनट अपने एक पास। मिनट ये एक मिनट। हाँ हाँ, लिख लो। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। मतलब वो फिर डबल ऑर्डिनेट बनेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन तुम लिख लो, जब तक मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ इसके ऊपर। इफ पॉइंट्स, ये ऑब्लिक ऑब्लिक में भी वैलिड हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है, वैसे तो सोच सकते हो, पर नहीं पता होगी, डिराइव करोगे तो बेटर है याद रख लो। जैसे कि इफ पॉइंट्स 2,3 and 3,2 are equidistant from focus, then find slope of TV। एक्सिस का स्लोप भी पूछ सकता हूँ, मैंने टीवी का स्लोप पूछ लिया। -1। -1। माइनस बहुत ही आसान सवाल है, -1। पर क्योंकि ये तुम्हें पता है, ठीक है, और ये पॉइंट्स किस पे है मैंने लिखा नहीं ना यहाँ पे, पॉइंट्स ऑन पैराबोला। -1। तो लिखा ही नहीं मैंने, पैराबोला ही नहीं लिखा था। ठीक है, और उसी के फोकस से बोल रहे हैं अपन। तो ये तुम्हें पता है, डायरेक्ट मैं आंसर बोलता हूँ। टीवी का जो स्लोप होगा वो इक्विवेलेंट होगा ए बी का स्लोप ऑफ ए बी, विच इज इक्वल टू -y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हो गया क्लियर? आगे बढ़े प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बना दे ताकि याद रह जाए ये प्रॉपर्टी। बोलो नेक्स्ट, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एक ये प्रॉपर्टी भी दी रहती है किताबों में, मतलब मैंने सिंगेज वगैरह में भी देखा, पर ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो जनरलाइज्ड है, उन्होंने उसका स्पेशल केस दिया है बस, वो है ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी थी, और एक जीपी फॉर्म करते हुए दिख रहा था। आज भी अपन ने क्लास में 2 एक्सप्रेशन देखे थे, वो प्रॉपर्टी ही थी एक्चुअली। एक डायमीटर में देखा था और एक नॉर्मली अपन ने देखा था, जो कि जीपी बनाते हैं। अब इसमें ना उन्होंने क्या करा हुआ है, एक प्रॉपर्टी बताई हुई है। प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे मैंने तो कोई भी रैंडम 2 टेंजेंट ली थी, उनका पीओआई को ज्वाइन करा था। प्रॉपर्टी वो ये कहते हैं कि एक तो टीवी, एक बोल दिया उन्होंने टेंजेंट एट वर्टेक्स,
हाँ तो ठीक है, और एक दे दी कोई दूसरी टेंजेंट, ठीक है, इसको फोकस के साथ, तो बताओ क्या यहां के लिए भी वैलिड हो जाएगी ना प्रॉपर्टी? तो ये मेरा टी हो गया, ठीक है, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया, इसको मैंने ज्वाइन करा, इसको मैंने ज्वाइन करा, और ये मैंने ज्वाइन करा, तो क्या तुम्हें प्रॉपर्टी समझ आ गई कौन कौन सी बनेगी? ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और दूसरा क्या, एस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी इंटू एस क्यू। क्या ये प्रॉपर्टी अलग से लिखवाऊं कि समझ में आ गया? सर इसमें, हाँ समझ आ गया। चलो ये बाकी भी समझ गए ना सभी हाँ, बच्चे? हाँ उन्होंने मतलब Yes, पी और sir. क्यू में अपन ने रैंडम बोला था, इन्होंने तो उसको एक टीवी को लेते हुए प्रूव करा हुआ है, प्रॉपर्टी तब भी वैलिड है। इफ वन टेंजेंट इज टीवी। हाँ जी, बाकी को भी समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आप कभी ये आ जाए इस टाइप का रिलेशन में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो तुम्हें पता ही है, हमने तो जनरल पढ़ा हुआ था ये, ठीक है। चलो, और रिलेशन डायरेक्ट ही पूछेंगे, जीपी वाला डायरेक्ट ही वो पूछते हैं, बस तुम्हें टिक करना है, डिराइव करने नहीं बैठना है वहां पे, और ऑब्लिक वगैरह का भी पूछ सकते हैं वो डायरेक्टली, एनी पैराबोला देके वो दे सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीजें तो अपनी बेसिक सब खत्म हो गई। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें अब अपन देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फॉर, वैसे तो प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है, पर कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स बताऊंगा मैं अब तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस को क्रैक करने की। जैसे कि पॉइंट नंबर 5 अपन प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं इसको, कर्व अंडर रूट ऑफ एक्स बाय, इस पे क्वेश्चन आया नहीं है बहुत अच्छे, बट आ सकते और ये बहुत लेंदी सवाल बन जाएंगे, पर हम इसको याद करते हुए चलेंगे और उम्मीद करते कि पेपर में आए, बच्चे इसको आधी घंटा लगाए और हम इसको 1 मिनट में कर दें। जैसे कि ये कर्व है अंडर रूट ऑफ एक्स बाय प्लस, अब एक क्वेश्चन तुम्हें किताबों में मिल सकता है, क्या है ये, बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है ये, कि इस कर्व, ये कर्व कौन सा है, ये पूछते हैं, और आंसर है ऑब्वियसली चैप्टर ही चल रहा है, पैराबोला। पर ये बहुत स्पेशल पैराबोला हो जाएगा। क्या क्या है इसकी पैराबोला की खासियत, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। थोड़ा पार्ट नहीं आएगा। हाँ वो पूरा नहीं, वो नहीं, पैराबोला तो पूरा ही है, पर देखो इधर पूरा ही आएगा पैराबोला, क्योंकि पता है पैराबोला कैसा है, ऐसा है। ओ, ये तो आपने पिछली क्लास में बनाया था। हाँ अरे वो तो क्वेश्चन दिया कोई था क्वेश्चन मैंने। था। पर ये इस टाइप की कर्व, इस टाइप का कर्व एक पैराबोला होता है, और वो पैराबोला एक्स और वाई एक्सिस को टच करता है। ऑब्वियसली किन पॉइंट्स पे टच करेगा, तो अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो वाई को 0 कर दोगे, और भी वाई को, तो ये a कॉमा 0 हो जाएगा, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ये ओरिजिन अपन देख सकते हैं, और ये 90 डिग्री पे ही रहेगा, ऑब्वियसली टेंजेंसी हो गई, तो ऑब्वियसली यहीं से कहीं से निकलेगा अपना डायरेक्ट्रिक्स भी, डायरेक्ट्रिक्स, वो तो सब तुम्हें पता है। फिर वो ये पॉइंट क्या होगा, 0,b, वो सब तुम्हें पता है। पर अब ये जो अपना कर्व होता है ये पैराबोला होता है, डिराइव कैसे करोगे इसको, तो कुछ नहीं, एक को दूसरी तरफ भेजोगे और फिर स्क्वायरिंग करके करोगे, और फिर तुम्हें पता है डेल्टा क्या क्या होती है कंडीशन, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर इक्वल्स टू ab, ये हमें पता है, ये तुम कर सकते हो। बट अब इस कर्व के बारे में अब मुझे क्या उम्मीद है, वो इस कर्व की एक्सिस पूछ सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पूछ सकते हैं, टेंजेंट द वर्टेक्स पूछ सकते हैं, फोकस पूछ सकते हैं, एलआर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ चीजें तो भाई याद कर लेते हैं, ठीक है, मेंस का क्योंकि भरोसा नहीं है, यहां तक वो छोड़ेगा नहीं पैराबोला पूछ के कि ये कर्व कौन सा है, वो तो हम याद कर लिया, फिगर भी हमने याद कर लिया, वो टच करता है, इसके रिलेशंस भी हम सब कुछ निकाल सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट, क्योंकि हमें ऑब्लिक की प्रॉपर्टीज पता है, बट जो आता है वो हम याद करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स ही लिख लो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई, ऑब्वियसली ओरिजिन से पास होगी, इक्वल्स टू 0। ए और बी क्या थे याद रखना, मैंने पहले तुम्हें स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। दूसरा टी पैरामीटर, तुम्हें पता है ना टी पैरामीटर ऑब्लिक में भी वैलिड हो सकता है, बस वो टेंजेंट का एंगल जो बनता है विद द एक्सिस, ठीक है, उसको अपन किसी भी पॉइंट का टी वो बोलेंगे, तो वो टी पैरामीटर, ये तो कर्व अपन ने अगर लिया तो, नहीं वो रहने दो, बेकार सा फॉर्म है, वैसे भी कोई काम नहीं आएगा, वो रहने दो टी। दूसरी चीजें याद कर लेते हैं अपन, टी भी याद कर लेते हैं, टेंजेंट एट द वर्टेक्स,
टेंजेंट एट द वर्टेक्स होता है अपना, ऑब्वियसली ax प्लस by की टर्म तो आएगी आएगी, माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे ए बी से डिवाइड करके इसको और भी फॉर्मेट में ला सकते हो, एक्स बाय ए वाई बाय बी करके बना सकते हो, पर ये याद हो जाएगा तो मैं उसी फॉर्मेट में लिख के दे रहा हूँ। थर्ड, फोकस। मेन तो डायरेक्ट्रिक्स का फोकस ही होता है, उसके बाद तो हम सब कर ही लेंगे। फोकस होता है ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लगता है, याद हो जाएगा ना? ये तो फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन आ जाए तो अपन कहाँ डिराइव करने बैठेंगे एंड ऑल। ठीक है, हालांकि ऑब्लिक से वो प्रूव हो जाता है। और देखो ये भी तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें पता है अपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर ये 90 बना रहा है तो ये पक्का फोकल कॉर्ड होगा, हाँ, ये फोकल कॉर्ड। तो फोकस इसी पे लाई करेगा। तो ये इक्वेशन क्या होगी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 0। फोकल कॉर्ड की Intercept इक्वेशन कौन सी दिख रही है? ये एक्स Intercept बाय form। ए प्लस बिल्कुल वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। इस पे भी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी दे दूंगा बाद में या कल देख लेंगे। अब तुम देखो ये फोकस उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो ए कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कर रहा अपॉन ए है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, खैर फोकस ये होता है, फोकस हो गया, बस ये मेन है अपने फॉर्मूले होते हैं। डायरेक्ट्रिक्स हो गया, टेंजेंट द वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया। एक्सिस भी वैसे रहता है, पर एक्सिस की इक्वेशन थोड़ी सी खराब है, याद कर लो तो ठीक है, वरना कोई नहीं। बी एक्स माइनस ए वाई तो याद ही हो जाएगा। उसके बाद वाली टर्म ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत मेहनत से ये चीजें मैंने डिराइव करी है, उम्मीद करता हूं तुम नेक्स्ट, अभी तो कोई नहीं पूछेगा तुमसे, ये सिर्फ और सिर्फ जेई मेन पूछ सकती है नेक्स्ट ईयर, के नेक्स्ट ईयर जब तुम दोगे। ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग होते हैं ये सवाल, थोड़े से तो होते ही है। तो फोकस हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, टेंजेंट द वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, अगर ये याद नहीं रख सके तो इसका एक और भी फॉर्मेट है जिसमें मैंने याद किया हुआ है, एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी प्लस ए बी से डिवाइड करेंगे ना अपन, और उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद कर सको तो ऐसे याद कर लो, तुम्हें जैसे याद हो जाए। ए बी से डिवाइड करा, उसको भी वैसे ए बी से डिवाइड करके रख सकते हैं, और पहला वाला भी अपन ए बी से डिवाइड करके याद कर सकते हैं, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी। ये तो ये भी क्या हो गया, और एक्स बाय बी प्लस वाई बाय इक्वल टू 0 याद रखना, अगर वैसे याद रखना। ठीक है, चलो तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हो गई, उम्मीद करता हूं तुम याद रख लोगे। ठीक है, एक और चीज है, पता है इसको जब तुम एक्सपांड करोगे, होल स्क्वायर बनाओगे, तो पता है ये कैसा बनता है पूरे एक तरफ करके, दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, जस्ट फॉर योर इन्फो दे रहा हूं, ये कैलकुलेशन वाइज भी एफओएम में भी काम आ सकता है, ये कि कभी कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया है उसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, पता है किसके बराबर आता है, एक्स बाय माइनस, ट्राई करना है इसको प्रूव करना है, एक्स बाय माइनस वाई बाय बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y बाय बी। ये और ऊपर वाला दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ऑब्वियसली इस पे कंडीशन लग जाती है, क्या एक्स और वाई दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। और ए भी वैसे सेट हो जाएंगे। देखो अगर ए और बी नेगेटिव करोगे तो एक्स और वाई भी फिर अपने नेगेटिव होंगे, तो ये हाँ, पैराबोला वही। शिफ्ट हो जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, तुम समझ जाना वैसे। हाँ, ये दोनों कर्व एक ही है। चलो खैर, कुछ बढ़िया चीजें पता चली, उतना टफ नहीं याद करना, इसलिए हम कर लेते। और ये तुम सवाल देखना, तुम्हें पक्का किताबों में मिलेगा कि ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, आंसर होता है पैराबोला। सर मेनली कोई वो वाला याद रखेंगे तो ये सब अपने आप निकल जाएगा। कौन सा बेटा, ये टच करने वाले फिगर? नहीं, ये जो अपने x बाई ए माइनस वाई बाई बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये लिखा, हाँ, ये भी करके कर फिर वो सकते हो सब तुम, खुद जो डिराइव कर लेंगे। तुम खुद कर लेना, पर ये सर, वैसे भी याद हो जाते हैं, इतना टफ नहीं है। हाँ बेटा, अगर वो एक्स और ए और दोनों ही नेगेटिव रख दे तो वापस बताओ ना, फिर क्या होगा? बेटा ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे तो एक्स और वाई भी नेगेटिव होंगे, तो ये पूरा हाँ, पैराबोला नीचे शिफ्ट हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ए हाँ, पॉजिटिव बी नेगेटिव, समझ आ हाँ, गया ना? वो तो इसको घुमाते रहना अलग अलग क्वाड्रेंट में। ठीक। ओके, सर ये पार्शियल पैराबोला फॉर्म करता है ना कि वही क्वाड्रेंट में होगा? पूरा पूरा पैराबोला बनेगा। देखो ना, ये पार्शियल का बना, ये पूरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, ओके। कंप्लीट है, कोई पार्शियल नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो पॉइंट नंबर 6, एनी ऑब्लिक पैराबोला
की इक्वेशन अज्यूम करनी हो तो कैसे करोगे बताओ? किसी ऑब्लिक पैराबोला की इक्वेशन अज्यूम करनी है, मतलब कोई भी एनी पैराबोला, वो ऑब्लिक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो एक तो बहुत ही आसान है, हमें पता है 2 डिग्री कर्व, ये 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पे एक कंडीशन मौजूद है h स्क्वायर इक्वल टू ab, और डेल्टा ऑब्वियसली वो तो है ही सही, नॉट इक्वल टू Not 0, zero. वरना तो वो पैरेलल लाइंस और वो सब चीजें चले जाती है कोइंसिडेंटली। और एक और तरीका है, क्योंकि h स्क्वायर इक्वल टू ab होगा तो हम ये भी मान सकते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, हम ये भी मान सकते हैं। कैसे? H अरे square याद करो, equal अपन ने to क्वेश्चन भी बन करा जाता था, है। होल स्क्वायर बन जाता है वो, याद आया कुछ? मैंने यस पहले सर, भी ये चीज समझी है ऑब्लिक कि ये में होल पढ़ा था स्क्वायर ऑब्लिक में अपन ने पढ़ा था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। या अपन ऐसा भी बोल सकते, 2g वूजी कुछ नहीं, अगर अज्यूम ही करना है तो कुछ ऐसा मान लो, कुछ ax प्लस cy, ये भी से अलग हो जाएंगे, प्लस dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। अरे ये भी तो बोल सकते हैं, कोई नए कांस्टेंट्स बोल दो उनको, तो वैसे भी वो कांस्टेंट ही होते हैं। तो एक्चुअली में अननोन कितने होते हैं किसी भी पैराबोला में बताओ? 5। 1 2 3 4 5। क्या 5 होते हैं अननोन यस सर। कि 4 बोलेंगे? 4 बोलेंगे ना, क्योंकि अगर फोकस मिल गया तो डायरेक्ट नहीं 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 नहीं, जब अपन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लगते हैं तो कितने अननोन बोलेंगे आर्बिट्री लाइन में? 3 कि 2? 2 2 दो वो क्योंकि बोलते ए हैं डिवाइड कर जनरल। ए से डिवाइड हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे कितने हो गए अब दो, तुम देख सकते हो। जैसे ठीक है, डिवाइड। और कोई पूछ नहीं रहा है, बट ये तो बस मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि किसी सर ऑब्लिक पैराबोला को अपन इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं। मैं सर क्वेश्चन करवाऊंगा आगे जाके। हाँ बेटा। सर इसको वैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में हमने लैम्बडा ए न्यू उस फॉर्म में लिखा था, हाँ हाँ, वो भी बिल्कुल सेम ही है, वो मैं उसमें वही भी 3 देख रहा आएंगे था। फिर। परफेक्ट, नहीं नहीं नहीं, 4 होंगे शायद, रुको। सर उसमें तो हमें एक परपेंडिकुलर लाइन मिल गई थी तो किया था वो हमने। मिल गई थी इसलिए, पर वो अपना क्वेश्चन अभी मुझे याद नहीं कौन सा था, वो एडवांस लेक्चर थर्ड था क्या? नहीं, थर्ड नहीं था, अपन ने करा था ऑब्लिक वाला क्वेश्चन, जब मैंने यही बताया था तरीका कि ऐसा करके करते हैं। सेकंड था। ये रहा कुछ लैम्बडा टाइम्स करके एंड ऑल, इस तरीके से लिख के। ठीक है, और इसमें भी देखोगे तो लैम्बडा म्यू और ए कुछ इस टाइप का है, पर वो प्लस माइनस, तो तुम देख सकते हो ये होल स्क्वायर बनता है हमेशा। ये देख लो तुम, यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी होगा ही होगा, तो होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। और फिर उससे अपन ने पूरा सॉल्व करना तो देख लिया था, पर कभी अज्यूम करना पड़े तो याद रख लेना कि इस टाइप से हम अज्यूम कर सकते हैं, या कभी लिखा हुआ ही दे दे उस टाइप से, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर सकता है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में हम बात कर रहे हैं, हम कोनिक सेक्शन में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। कभी भी काम आए तो याद रखना, मैं क्वेश्चन एक आध करवाऊंगा इसके ऊपर आगे जाके, जहां ये मान के हम करेंगे अपकमिंग क्लास में। ठीक है, तो और अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फटाफट खत्म करे, और जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है फॉर पैराबोला y square equal to 4ax, a normal chord AB की लेंथ कितनी होती है? कोई भी नॉर्मल कॉर्ड AB की लेंथ कितनी होगी? ठीक है, तो सर इसको भी लेंथ ऑफ अ तो नॉर्मल कॉर्ड अभी x2 बता रहा हूँ अभी माइनस सब। हाँ, पर वो कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे रहा हूँ। ठीक है, 4a इंटू t1 स्क्वायर माइनस 1 की पावर t स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 अपॉन t1। प्लस लिख दिया। हाँ, प्लस ही है, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन t1 स्क्वायर। ओके, ये होता है। ऑब्वियसली टी अपना तो क्या होता है, टी की जो डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है टी, तो वो तो स्लोप होता है। ए का डायमेंशन ए का मीटर होता है, तो डायमेंशन वाइज तो करेक्ट ही है। ठीक है, 3/2 होता है। अब ये कैसे आएगा, तो इसका प्रूफ बहुत इजी है, और ये T1 क्या है, T1 पैरामीटर पे हमने
पे नॉर्मल ड्रॉ करिए। कॉट स्क्वायर थीटा लेंगे। तो अब देखो बहुत इजी है, मैं बता देता हूं। ये मेरी कोई भी, ये टेंजेंट, ये मेरी नॉर्मल, ठीक है। कितना ये एंगल 90 डिग्री है, ओके। अब मुझे बताओ ये मेरी नॉर्मल है, इसकी लेंथ मुझे निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट मेरा T1 पैरामीटर का, ये मेरा T2 पैरामीटर का। हमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। वो T2 मुझे पता है क्या होता है, -T1 माइनस -2 टी बाई वन T1। माइनस टू T1 बाई T1। तो ये तुम लगा के कर ही लोगे, पर ये याद कर लो, और ये एप्लीकेबल टू ऑल पैराबोलास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी चेंज होता है क्या? टी हमें पता है क्या रहता है, हमने लेंथ हमेशा बोली एप्लीकेबल टू ऑल पैराबोलास होगा। वो टी मुझे पता है कि सब में कैसा कैसा होता है, वो टी तो वही रहेगा। तो ये और पैराबोलास के लिए हो गया, और करा कुछ नहीं, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, नथिंग एल्स, कुछ नया नहीं है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर बनता है नॉर्मल से रिलेटेड, फॉर शॉर्टेस्ट नॉर्मल, ये सब अब क्वेश्चंस बनेंगे जेई में, अब ऐसे सवाल आएंगे। आप याद है शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड का क्या था आंसर? शॉर्टेस्ट LR फोकल कॉर्ड था LR LR। LR LR यार अब फॉर शॉर्टेस्ट नॉर्मल के लिए क्या करोगे? लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए तुम ऑब्वियसली इसको क्या करोगे बताओ? डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेट। और डेरिवेटिव करके थोड़ा बहुत करना पड़ेगा डिवीजन रूल लगा के एंड ऑल, वो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं, पर डेरिवेटिव करके तुम डी बाई डी टी करके अपन ए बी करके बोलेंगे T1 पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। T1 याद रखना, T2 नहीं है, T2 तो जहां पे स्ट्राइक करा, T1 जिस पे नॉर्मल खींचना है, इसको मैं 0 से इक्वेट करूंगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आएंगे T1 के, वो T1 के आते हैं 0, √2 और -√2। कौन कौन से आएंगे? 0, √2 और -√2, ठीक है। जिसमें से 0 हो नहीं सकता, ऑब्वियसली नॉर्मल 2 पॉइंट पे कट करेगी तभी तो लेंथ निकलेगी, ये थोड़ा ले लेंगे यहां से जाने वाली नॉर्मल, वो होती है, पर वो लेंगे नहीं, तो √2 और -√2, और दोनों पे मुझे क्या मिलेगी? शॉर्टेस्ट। इस पे मैं क्वेश्चन कल करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। ये दोनों वो पॉइंट्स है जिस पे अगर मैं, आप कोऑर्डिनेट्स निकाल ही लोगे ना तुम, 80² 280, तो कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट्स आएंगे जिस पे हम नॉर्मल खींचेंगे, तो मुझे लेंथ एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा समझ लो, ऐसे 2 पॉइंट्स है, इसकी लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट आएगी अपने पास। हम बात कर रहे हैं y² = 4x के लिए अभी। तो बताओ क्या होंगे वो कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट के, बताओ। √2 रखा, 2a, 2√2a, दूसरा 2a, -2√2a। ये वो पॉइंट्स है जहां से अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो उसकी लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट आएगी। इस पे सवाल मैं कल तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। पर ये हम याद रखेंगे, क्योंकि इतना टाइम, वैसे तो तुम्हें तरीका मैंने बता दिया, पर याद रख सकते हो, ये तो एटलीस्ट याद रख सकते हो, वो कोऑर्डिनेट्स भले ही याद नहीं रहे। और लेंथ कितनी आएगी? अरे लेंथ कितनी हो जाएगी? रखो √2 या -√2, 4√2a। 4a, √2 का स्क्वायर 2 + 1, 3 की पावर 3/2 अपॉन √2 का स्क्वायर 2। कितना आ गया ये? 2, 2a 3 की पावर 3/2। 2 इंटू 3 की पावर 3/2 टाइम्स ऑफ a। ये होती है अपनी शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ, शॉर्टेस्ट नॉर्मल, ठीक है। अब मैं वो तो बोल नहीं सकता लार्जेस्ट, फिर तो बहुत ही बड़ी बड़ी अपन को मिल जाएगी, पैराबोला तो बड़ा ही होता जाएगा वैसे, इन्फिनाइट। ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते, एक गया, 2 से, दोनों से अपन को शॉर्टेस्ट वैल्यू मिलेगी, दोनों से सेम ही आएगी। तुम देख सकते हो फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे आया। अब क्वेश्चन कैसा आता है? शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड बताओ कितनी होगी y² = 4x के लिए। तुम क्या करोगे? पहले 2 पॉइंट लोगे, फिर लेंथ निकालोगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, उससे टी निकलेगा। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट और फ्रस्ट्रेशन अलग होगा। याद रख सकते हो, क्वेश्चन मेंस पूछता है, इसलिए हम याद रखते चलेंगे ये पॉइंट को, ठीक है। अब दूसरी चीजें, 2-1 चीजें और है, मैं बस 2 मिनट और लूंगा, मुझे फिर जाना है। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? तो कुछ बचेगी तो कल मैं बता दूंगा। 2-1 चीजें और है, जैसे कि ये हो गया अपना एक ट्राइंगल, और अगर मैं बात करूं, अरे ये ले लो, T1 याद T2। है अपन ने वो T1 T2 T3 से एरिया कितना आएगा?
अपन ने उस समय तो स्टेयरकेस से निकाला था, पर इन तीनों पैरामीटर से हम एरिया बता सकता हूं मैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए डिराइव होके आता है। बाकी तो वैसे उस बाकियों में भी लग जाएगा, तुम्हें पता ही है, क्योंकि टी में लिख के दे रहा हूँ। और याद करना आसान है, देखो ए स्क्वायर इंटू टी वन माइनस टी टू इंटू टी टू माइनस टी थ्री इंटू टी थ्री माइनस टी वन का होल मॉड। पॉइंट्स कैसे भी हो, क्या ये एरिया याद हो जाएगा? सर ये नॉर्मल वाला नहीं है ना, ये बस ऐसे ही है ना? ये नॉर्मल मतलब एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स किस पे है, ऑन पैराबोला। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए करते हैं, पर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का भी वही होगा, क्योंकि t1 t2 t3 तो वही रहेंगे अपने। ठीक है, तो उस हर टाइप एक के लिए यही रहेगा। हाँ ये रहेगा। बस वो t क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे वो तुम्हें पता है, सर फिर शिफ्टेड में भी होगा उसको तो फिर हाँ, वो वो तो ऐड करेंगे क्या? कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे पर एरियाज वैसे ही रहेगा ना बेटा। यानी एच कॉमा के कुछ ऐड करेंगे? नहीं 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 नहीं, एरिया में क्यों करेंगे, ये तो T1 ही T1 change हो T1 में जाएगा ना, ना। जैसे अपन ने याद करो ना T1 T2 -1 और वो सब, वहां पे हाँ। T और वो सब चेंज होगा, पर एरिया अल्टीमेटली यही आएगा। और वैसे भी तुमसे पूछेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तुम बेफिक्र रहो, पर हम लगा सब में सकते हैं। बस T1 T2 T3 तुम्हें पता होना चाहिए सब में क्या क्या होता है। ये हो गया, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक और है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से जो बनता है ट्राइंगल, तुम निकाल सकते हो, तुम्हें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ बेस इनटू हाइट करके, प्रूफ भी वही है, पर याद कर लो ना, क्योंकि आसान है, उतने टफ नहीं है। और इस पे मेंस तुम्हें काम आ जाएगा, मेंस में बहुत काम आ जाएगा तुम्हें ये ट्रिक्स। ए वैसे तो एडवांस में भी कोई लेंथी सवाल में तो आ ही सकता है। अब अगर मैं तुम्हें पॉइंट ए दे दूं x1, y1, अगर मैं ये पॉइंट दूं, बाहर वाला एक्सटर्नल पॉइंट, T इक्वल 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल सर S1 की पावर 3/2/2 है। फॉर्म्ड बाय, हाँ तुमने कर लिया इसके ऊपर क्वेश्चन? हाँ सर, मैं ऐसे ही देख रहा था, मॉड्यूल तो दिख गया। हाँ बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। और निकालोगे ऐसे, पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से t इक्वल टू 0 निकालोगे, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बेस, परपेंडिकुलर और ये डिस्टेंस। 2 पॉइंट से अपन निकाल सकते हैं, वो पूरा प्रूफ है। पर क्या आता है वो मैं बता देता हूँ, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, पॉइंट बाहर वाला है, हाँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए बता दो। y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 की पावर 3/2। सर ये तो नेगेटिव हो गया, तो नहीं हो सकता, पॉइंट बाहर है, नहीं हो सकता। ठीक है। और a पॉजिटिव होता है, तो मैं मॉड भी नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल। ये फॉर्मूला होता है। तो y स्क्वायर माइनस 4x का भी वही होगा, पर ये अपना मेन इसी का ही तुम्हें याद रखना, और पूछेंगे इसी का ही, तो बेफिक्र ना हो, ये होता है, ठीक है। एक और भी फॉर्मूला होता है, ये तो एरिया का हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड, पहले तो लेंथ निकलेगी तो ही तो वो निकलेगा, तो इसी के साथ लिख लो, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ जी, ये पढ़ा किसी ने? रूट S1 अपॉन अंडर रूट A1 H वो हाँ पढ़ा है। 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। मॉड्यूल में डिराइव करने को दिया पियानो था। दो में था डिराइव करने के लिए। हाँ, तो अब ये इसको हम याद रखेंगे, और याद हो सकता है, उतना टफ नहीं है, देखो ये, ठीक है। और अब मॉड्यूल में दिया भी है, तो फिर तो हम करेंगे ही याद। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और एरिया फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, एरिया का एक और फॉर्मूला भी बता सकते हैं अपन, अगर ये T1 पैरामीटर दे दूं और ये T2 पैरामीटर दे दूं, तो ये पता ना क्या होगा, a T1 T2 कॉमा A T1 टाइम्स प्लस। ऑफ T1 प्लस T2। और अगर T पैरामीटर में याद करना है, तो एक और फॉर्मूला है, a स्क्वायर बाई 2, जो रख के ही आएगा, इसके अंदर x1 y1 रख दो, a T1 T2, तो कुछ है नहीं वो, और होल स्क्वायर बना हुआ दिखेगा तुम्हें, तो T1 माइनस T2 का होल क्यूब, बस उसमें रखना है, हाँ, a T1 T2 a टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2, तो ये भी आएगा a स्क्वायर बाई 2 T1 माइनस T2 का होल क्यूब। ओके चलो, तो क्लियर हो गया ये? सर वो प्लस 4a स्क्वायर है ना? हाँ, y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ही था शायद, 4a स्क्वायर हाँ ही, 4a सर प्लस ही है। प्लस 4a स्क्वायर ही, ठीक है। चलो ये हो गया। एक आध चीज बची है बस, वो मैं कल बता के खत्म कर दूंगा। जैसे कि 3 नॉर्मल से बनने वाले का भी तो एरिया पूछ सकते हैं, जब 3 टेंजेंट से बनने वाला पूछ सकते हैं, और वो हम इससे निकाल लेंगे, इससे निकाल के, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रायंगल का हो जाएगा। तो 3 नॉर्मल से बनने वाले का क्या होगा, और उसका क्या रिलेशन होता है इस गिवन ट्रायंगल से, एक आध ये चीज बची है, उसको क्वेश्चन के थ्रू ले लेंगे, या तो कल अपन देख लेंगे। तो एक आध प्रॉपर्टी बचती है, पर इतनी भी काफी है। तो हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं।
बाकी फिर कल आधी पौन घंटा कनेक्ट होके और कर लेंगे थोड़े प्रैक्टिस, ठीक है? चल, थैंक यू, राधे राधे थैंक यू वेरी मच। राधे 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 सर। राधे 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 सर। राधे राधे सर राधे राधे सर। राधे राधे।